सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। हर साधकों के लिए ये सत्संग बहुत खास होने वाला है। जो भी साधक भगवत मार्ग की ओर अग्रसरित हुए हैं, भक्ति मार्ग की ओर चल रहे हैं, अध्यात्म की ओर चल रहे हैं, उनके लिए ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हर साधकों का प्रश्न, हर साधकों का अंदर चल रहे प्रश्नों का उत्तर इस सत्संग में आपको मिलेगा। ध्यानपूर्वक सुने। संसारिक पुरुष और परमार्थिक पुरुष जो संसार में रह रहे हैं, संसार के व्यवहारों और संसार में रम रहे हैं, उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं, सत्संग से कोई मतलब नहीं। पर उनको देखा जाता है कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं, उनको कोई भी बीमारी नहीं हो रही है। वो थोड़ा भी नाम जब भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, भगवान को थोड़ा भी भगवान के प्रति झुकाव नहीं है, फिर भी वो स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, कोई प्रकार का उनको कष्ट नहीं है, घर में भी उनके सब स्वस्थ हैं। ऐसा क्यों होता है? और एक भक्ति की ओर लगा, नाम जप की ओर लगा, सत्संग सुनकर, सत्संग की महिमा, नाम की महिमा, धाम की महिमा सुनकर जब से नाम जप करने लगा जीव, तब से उसे विपरीतता मिलती है। ऐसा नहीं है कि सबको विपरीतता अंदर आता है। सबके जीवन में प्रतिकूलताएं आने लगती है, ऐसा नहीं है। जीव का कर्म के अनुसार उसको, अगर वो पीछे जन्म में साधना भक्ति किया है तो इस जन्म में उसको नाम जब भक्ति करते वो उसके अंदर एक असीम सुख आने लगता है, शांति आने लगती है, क्योंकि पीछे का जो है वो साथ दे रहा है। पर कोई जीव भक्ति साधना कभी नहीं किया, उसके अनंत जन्म के जो पाप है, अनंत जन्म का कष्ट है, वो जैसे नाम जब शुरू किया तो वो क्या होता है, इष्ट जब देखते हैं कि ये जीव अब मेरे शरणागति हो रहा है, मेरी भक्ति करने लगा, तब से उसे विपरीतता, प्रतिकूलता मिलने लगता है। तो इष्ट क्या करते हैं, उसके अनंत जन्म का जो पाप होता है, अब देखते हैं कि ये जीव कम मेरे शरण में आ गया, अब इसका कल्याण होना निश्चित है, अब इसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। भगवान जो जिनका वो नाम जप करता है जीव, अब सर्वस्व जो भी उस जीव का, क्योंकि उसने भगवान का शरण पकड़ लिया, उसने नाम का शरण पकड़ लिया, उसने सत्संग का शरण पकड़ लिया, अब इष्ट की जो कृपा होती है उस जीव पर होने लगती है। और कृपा से क्या होता है कि उसके अनंत जन्म का जो पाप है, अनंत जन्म का जो उसने अपने पाप कर्म करके अपने जीवन को, कई जन्म बीत गया उसको और इस संसार में आया, पर उसने सत्संग के माध्यम से सुना कि नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पर जब से वो नाम जपने लगा तब से उसे कष्ट ही कष्ट मिलने लगते हैं, दुख ही दुख मिलने लगता है। तो वो इसलिए मिलता है कि उसके जो पाप हैं, ज़्यादा कष्ट नहीं मिलता है उसे, थोड़ी शारीरिक कष्ट मिल सकता है, मानसिक कष्ट मिल सकता है, घर में नाना प्रकार के लोग उसे विपरीतता करने लगते हैं। तो भक्ति नाम जब क्या करता है तो अनंत जन्म का पाप उसे नष्ट करने लगता है। अब पाप नष्ट होगा तो थोड़ा तो कष्ट मिलेगा, थोड़ा तो दुख मिलेगा, पर अगर आप नाम जप करना छोड़ देते हो, संसार में फिर चले जाते हो कि नाम जप करने से तो हमें कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख मिला, जितना ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सब अच्छे हैं और हमें दुख मिल रहा है। नहीं, उनका जो पाप है, उनका जो पाप कर्म है उन पर अभी हावी नहीं है,
और थोड़ा पुण्य का प्रताप भोग रहे हैं, क्योंकि वो भगवान से दूर हैं, उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं, तो भगवान उन पर नज़र नहीं डालते और वो अपने पापों का पुण्यों का भोग भोगते रहते हैं। अभी सुख दिख रहा है तो वो थोड़े पुण्य का प्रताप है, और जैसे पाप आएगा तो पाप का कारण होता है नाश, कष्ट, विपत्ति, दुख, तकलीफ। जैसे उन पर पापों का बोझ आएगा, अंदर तो कोई सहारा नहीं है कि अंदर से उनको सहारा मिले, तो थोड़ा सा उनको कष्ट मिलता है सांसारिक, थोड़ा सा उनको दुख मिलता है, तो उसी में वो विचलित हो जाते हैं। और जो नाम जप करता है उसे अंदर से एक सहारा मिलता है, हमारे इष्ट हमारे साथ है, हमारा नाम जप हमारा साथ है, सत्संग सुनता है तो उसे एक धैर्य मिलता है। पर वहीं विमुख जीव जो नाम से, धाम से, भक्ति से, सत्संग से विमुख है और मनमानी आचरण कर रहे हैं, गंदे आचरणों में लगे हैं, कोई मतलब नहीं, तो उनका वो खुद अपना भोग भोगते हैं। वो पाप पुण्य करते हैं और उसी में अपने रमे रहते हैं और अनंत जन्म 84 की योनि में जाते आते रहते हैं। पर हमारा जो है, हम भक्ति की ओर लग गए, नाम जप करने लग गए, अब ये हमारा जो भी भार है हमारे इष्ट के ऊपर आ जाता है, और भगवान कहते हैं कि हम अपने शरणागति का जड़ से उसका दुख का नाश कर देते हैं। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापे विमुक्ष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ गया, चाहे जैसा भी हो, पतित हो, पापी हो, नीच हो, किसी भी कुल का हो, मेरे शरण में आ गया, मेरी भक्ति करने लगा, नाम जप करने लगा, पापाचरण छोड़ दिया, अब उस जीव का उद्धार करने का ठेका मैं लेता हूँ, उस जीव का कल्याण का ठेका मैं लेता हूँ। पर जीव को यहाँ सत्संग से उसे जुड़े रहना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये अब आपका संसार में आवागमन नहीं होना है, अब ये संसार से आपको मुक्त होना है, तो जितने भी आपके पाप हैं वो फटाफट फटाफट आने लगते हैं। ठीक है, जीव को सत्संग के माध्यम से उसे ज्ञान लेकर और सुनते सुनते आगे निकलना चाहिए, सह लेना चाहिए। संसार में विपरीतता मिलेगी, लोग आपसे प्रतिकूल होने लगेंगे, भक्ति करोगे तो सब आपके प्रतिकूल होंगे, सब आपको ताना मारेंगे कि भक्ति करने से क्या होता है। पर आपको नाम जप नहीं छोड़ना है, सत्संग नहीं छोड़ना है। उन जीवों को थोड़े ही कष्ट में देखोगे कि वो टूटते नजर आएंगे, उनको कोई सहारा नहीं मिलेगा, पर आप जिनके शरण में हो वो पूरे पूरे विश्व के ब्रह्मांड के स्वामी। अब आपका कोई बाल बाका कैसे कर सकता है, आपका अनहोनी कैसे हो सकता है। भगवान मंगलकारी हैं, अमंगल कर नहीं सकते। पर अब भगवान के आप शरण हो तो भगवान का शरण होना यानी अब जैसे आप रखोगे वैसे हम रहेंगे, हम नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, नहीं छोड़ेंगे, आप जैसे रखो। तो भगवान उस जीव को थोड़ा कष्ट देकर वो जितना भी उसके बड़े बड़े पाप होते हैं वो थोड़े में निपटा देते हैं। पर जीव को यहाँ सत्संग से ज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो वो घबरा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जप करो, और जितना नाम जप करोगे देखोगे कि आपके अंदर एक असीम शांति भी आने लगेगा, आपको मजबूती भी मिलने लगेगी अंदर से। और कुछ समय बाद जो वो संसारिक लोग हैं आपको सपोर्ट भी करेंगे, पर ये नहीं कि संसार के लोग आपको सपोर्ट करें, वो संसार के उनकी बुद्धि है, वो संसार में रम रहे हैं, उनको काम क्रोध लोगों के बस में है। ठीक है, तो वो आपको सम्मान दे, आपको आदर करे, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको रखना भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप भक्ति करो, संतों का संग करो, साधकों का संग करो, उनसे आप नज़दीकिया करो, वो आपको सहायता करेंगे, मार्ग बताएंगे, आगे बताएंगे कैसे निकलना है, कैसे चलना है, उनसे आप जुड़े रहो। ठीक है, तो ये होता है। नाम जब जैसे करोगे, भक्ति करने लगोगे तो विपरीत प्रतिकूलता आने लगेगी, आपके रिश्तेदार नातेदार सबसे आपका रिश्ता टूटने लगेगा। अब आपको भगवान की ओर चलना है, भगवान का आश्रय पकड़ना है, तो संसार का ये असत्य आचरण, तो असत्य लोगों का संग तो छूट जाएगा।
अंदर से छूटेगा, आपको वहीं करते हुए सब आगे बढ़ना है। ठीक है, अंदर से जो भी हमारा संबंध है किसी से वो छूटने लगेगा। तो डरना नहीं है, भय नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है। ये नहीं देखना है कि हम नाम जप कर रहे हैं तो सबसे प्रतिकूलताएं हो रही, नहीं। आपके इष्ट आपके साथ है, गुरु साथ है, आपके आपके पल पल रक्षा के लिए इष्ट साथ में है, भगवान साथ में है। तो ऐसा मत समझो कि हमसे सब कोई दूरी हो रहा है, नहीं। आप भगवान के शरण में हो, अब आपका कोई भी अमंगल नहीं हो सकता है। ये संसार के लोग साथ भी देंगे तो क्या देंगे आपके, बाहर से साथ देकर क्या करेंगे, पर अंदर से आपके इष्ट और बाहर से इष्ट दोनों तरह से आपको रक्षा करते हैं। नाम जब आप जपते रहो तो वो नाम ही आपको आगे बढ़ा देगा। जय श्री राधे। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।